पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। कहानी एक ऐसे राजा की जिसके बेटा नहीं था, बेटी थी। चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर लेता हूँ, जिससे शादी करूँगा उसी को राजपाट सौंप करके मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि बहुत समय से वही काम कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे, जो भी सबसे पहले आए, उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार सोच लीजिए, आप मतलब बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा नहीं मंत्री साहब, अब तो फैसला हो गया, डिसीजन ले लिया गया। जो डिसीजन हो गया समझो हो गया। अगली सुबह जो सेवक थे, राजा के सैनिक थे, वह एक फटेहाल व्यक्ति को लेकर के गया। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे। एक लड़का था, राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के की अपनी बेटी से शादी कर दी, उसे राजा घोषित कर दिया गया, उसका राज्य तिलक कर दिया गया। इसके बाद में जो राजा था जंगल की तरफ संन्यास लेकर के चला गया। जो लड़का था धीरे धीरे किस तरीके से राज्य संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या क्या संभालने लगा, सब अच्छे से करने लगा और एक बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की वाहवाही है पुराने वाले राजा साहब की, जिन्होंने सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। सब होने लगा। जिस राजमहल में राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजानों के लिए कमरे बनाए गए थे। उन सब की चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी, जहाँ खजाना था वह वित्त मंत्री के पास रहता था, जहाँ पर कागजात जिन बड़े कमरों में रखे हुए थे उनकी चाबी दूसरे मंत्री के पास रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर के साथ बांध करके घूमता था। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती रहती थी कि क्या है उस कोठरी में जिसकी चाबी राजा अपने पास रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं। कमाल की बात तो ये थी कि 15-20 दिनों में राजा एक बार वहां जाता भी था उस कोठरी में और आधे घंटे तक वहां रहता था, उसके बाद बाहर निकलता। तो मंत्री सोचा करते कि शायद बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, जो कि राजा ने छुपा रखी है उस कोठरी में। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ कीजिएगा, लेकिन बस इतना जानना था कि अंदर क्या है इस कोठरी में जिसके लिए आप यहाँ जाते हैं। राजा बहुत गुस्सा हो गया। राजा ने बोला क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की। उसको डांट दिया तो वह चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश कर पाए। सेनापति ने पूछा हिम्मत करके एक दिन। राजा साहब ने कहा आपकी भी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सब पूछने की। उसको भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि ये काम करते हैं, महारानी जी को बोलते हैं, वह यह बात मालूम करवाएंगी कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया, बीवी के आगे जो जिद होती है उसके आगे पति की नहीं चलती। तो वह रूठ गई। महारानी बात नहीं कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी। जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ मुझे अंदर क्या है। राजा ठीक है आप मेरे साथ चलो। महारानी को लेकर के, मंत्री को साथ लेकर के उस कोठरी में पहुंच गया। चाबी गाउन में लटकी हुई थी, ताला खोला गया। अंदर उन लोगों को लेकर के गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कील पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। तो जो वो मंत्री थे, महारानी थी, ये सब पूछने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ क्या करते हो आकर के आधे घंटे तक। राजा ने कहा मैं अपनी शुरुआत के दिनों को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। जब मुझे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है कि मैं ही सबसे बढ़िया राजा हूँ, उसी दिन मैं इस कोठरी में चला आता हूँ और आधे घंटे तक बैठा रहता हूँ, अपनी शुरुआत को याद करता हूँ, इन कपड़ों को देखता हूँ कि यह मेरी शुरुआत थी। मैं तो पुराने वाले राजा साहब की दया थी, उनकी कृपा थी जो मुझे राजा बना दिया गया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, वरना मेरी शुरुआत तो यह थी। मैं यह था, यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस हाल से निकल कर आया हूँ। इस हाल को याद करने के लिए ही यहाँ आता हूँ ताकि कभी घमंड मेरे ऊपर ना आए। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में अगर कभी आपको लेकर के आपके अंदर ईगो आ जाए, आपके अंदर अहंकार आ जाए और आप अपने आप को बेस्ट मानने लगें, आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो अपनी शुरुआत के दिनों को याद करना उन दिनों को जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं,
पैसा इंसान को ऊपर जरूर लेकर जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए परहित परमार्थ में लगाया गया धन ही अंत समय आपके साथ जाने वाला सच्चा धन है, जो कि आपको जीते जी असीम शांति प्रदान करेगा और मरणोपरांत भी आपके काम आए। इसी तरह की नई नई साखियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लिखें।